पे कोई सवाल नहीं है। अगला मंडल आपका आ गया भैया, अगला मंडल आ गया है और अगले मंडल का नाम है सहारनपुर मंडल। तो देखिए सहारनपुर मंडल यानी कि हम लोग अब 17वां मंडल पढ़ने चल रहे हैं, सहारनपुर मंडल याद रहेगा। तो अगला मंडल जो पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है सहारनपुर मंडल। देखते हैं सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर मंडल में एक तो सहारनपुर है, एक तो मुजफ्फरनगर है और एक आपका शामली है, ठीक है। तो ये 3 जिले शामिल हैं। पूछ सकता है सहारनपुर मंडल में कितने जिले शामिल हैं, याद रखिएगा सहारनपुर मंडल में ये 3 जिले हैं जो आपके यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे भैया। सहारनपुर देखिए हरियाणा से सीमा लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है। तो सहारनपुर जो है वो 3 प्रदेशों से इसकी सीमा टच होती है, ठीक है। पूछ सकता भैया सहारनपुर किससे किससे सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों से सहारनपुर की सीमा टच करती है। तो 3 राज्यों से सीमा टच करती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, याद रहेगा। इसके बाद आपका शामली है और मुजफ्फरनगर, 2 जिलों से सीमा इसकी लगती है। आइए देखते हैं सहारनपुर के बाद। इसके मुख्यालय का नाम सहारनपुर है, ठीक है। पूर्व नाम इसका नक्काशी नगर है। 1340 में शाह हारून चिश्ती के नाम पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला रखी गई थी 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नतनवी के द्वारा, ठीक है। बाकी चीजें देखिए, अगला देखिए यहाँ पे यमुना, गंगा, सुलानी, हिंडन, रतनाऊ और नागदेव ये सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। देखिए जीआई टैग में देखिए, अरे ओडीओपी में आपका काष्ठ शिल्प है, लकड़ी की हस्तकला जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लोकसभा सीट सहारनपुर 1 है, इमरान मसूद यहाँ से सांसद है कांग्रेस से। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 7 है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर और बात करें हम लोग यहाँ पे बाकी चीजों को देखते हैं, जो काम लायक चीजें हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नीरज बाबू आ गए हैं, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, सभी लोग देख लीजिए। नीरज तिवारी जुड़ गए हैं, हेलो सर स्वागत है भैया, नीरज आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। अभी जितने लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है उन सारे लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि 21 लोग देख रहे हैं, उनमें से 10 लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए बाकी देखते हैं। यहाँ पे संस्थान हुलास, यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबंध एक हुलास है, ये सहारनपुर में हुलास पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बाकी चीजें देखते हैं। गलत जोड़े को पहचानिए, मुरादाबाद इसको पीतल का काम है, जौनपुर में लकड़ी की नक्काशी, खुर्जा चीनी मिट्टी, कन्नौज इत्र। तो ये सारी चीजें आपकी सही है, इसमें बताना है गलत जोड़ा कि कौन सा गलत आपका मिलाया गया है सहारनपुर के बारे में। तो बी वाला है, जौनपुर में लकड़ी की नक्काशी नहीं है। लकड़ी की जो नक्काशी होती है, लकड़ी की नक्काशी ये आपका सहारनपुर में होता है, ठीक है। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी की जाती है, तो ये गलत है। बाकी सारे आपके सही मैच कराए गए हैं। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कन्नौज में आपका इत्र का काम होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कतई जहर सवाल है और पूछा जाता है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पे है, ठीक है बताइएगा। रोशनी पंचाल जुड़ गई है, गुड इवनिंग सर, स्वागत है रोशनी जी आपका। चलिए बताइए सवाल का जवाब, पेपर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पे है, तो सहारनपुर में है, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ होता है भैया, मेरठ में होता है। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो देवबंद आंदोलन जो है वो सहारनपुर में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। 1866 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1866 में देवबंद आंदोलन शुरू किया गया था सहारनपुर में। मोहम्मद कासिम नानातवी, ठीक है, मोहम्मद कासिम नानातवी, याद रखिएगा मोहम्मद कासिम नानातवी, ठीक है। तो नानातवी इसके जो नेतृत्व करता है उनका नाम है नानातवी, नानो तवी है भैया, नानो तवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, सहारनपुर में। बाकी चीजें अभी इसके बारे में बताया है।
काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद फेमस है? तो सहारनपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है भैया? तो सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर किस संदर्भ में आपका है? कांच की चूड़ियां, पंचकुरा खिलौने, मीनाकरी या अस्थि? तो याद रखिएगा ये जो आपका फेमस है पंचकुरा खिलौनों के लिए फेमस है। ठीक है, यानी लकड़ी के काम जो आपके होते हैं पंचकुरा खिलौना कहते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर आपका 3 राज्यों के साथ बनाता है। एक आपका यूके यानी उत्तराखंड, हरियाणा और आपका क्या हो जाएगा एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? सहारनपुर बनाता है। ठीक है, सबसे उत्तर में आपका यही सहारनपुर स्थित है और इनके साथ सीमा आपका बना रहा है। याद रहेगा सहारनपुर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर मंडल का अगला जो आपका है मुजफ्फरनगर देखेंगे। मुजफ्फरनगर की सीमा शामली से लगती है, बागपत से, मेरठ से, बिजनौर से, सहारनपुर से। 1 2 3 4 5 तो 5 जिलों से लगता है और एक राज्य यानी उत्तराखंड से सीमा बनाता है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, आइए देखते हैं मुजफ्फरनगर के बारे में। देखिए, मुख्यालय इसका मुजफ्फरनगर है। पहले इसका नाम सरवत नगर था। भारत का चीनी का बाउल कहा जाता। मुजफ्फरनगर में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में गन्ने की खेती जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़ते हैं आगे। भारत की चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान, अगला देखिएगा ध्यान से। देखिए, बाकी चीजें, काली नदी के पश्चिम में गांव मंडी में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो पूछ सकता है, एक आपका मांडी पूछता है, एक आपका मंडी पूछता है। ठीक है, मांडा तो ये एक तो आपका कश्मीर में है और एक आपका यही सहारनपुर में है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा ये चीजें मुजफ्फरनगर है। चलिए, सैयद बंधुओं इसी जनपद से, तो मुगल काल में प्रसिद्ध थे सैयद बंधु, जिनका नाम हसन और अब्दुल्ला था। ठीक है, तो हसन और अब्दुल्ला यहीं से संबंधित है, याद रखिएगा। अजय कुमार जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आगे देखिए, इसमें चीजें देखने लायक जो हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ऊपरी गंगा यहाँ से गुजरती है। सुकरा ताल झील और काले वाला झील आपका यहीं पे है, ये चीज याद रखिएगा। अभ्यारण्य की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद इन सबसे सीमा लगता है। गौ अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में जो पहला खुला है वो कहाँ पे है? यहीं पे है। यहाँ का ओडीओपी गुड़ है और गुड़ एक जगह का और है, कहाँ का है? अयोध्या का। ठीक है, तो गुड़ आपका अयोध्या का भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए भैया। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, विधानसभा क्षेत्र आपके 6 हैं, तहसीलें आपकी 4 हैं। और आगे बढ़ती है भैया, बढ़िए भैया, सीधे आगे बढ़ेंगे। देखिए, लिंगानुपात 889 है यहाँ का। बाकी चीजें जो यहाँ पे जानने लायक है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे शुक्रताल मेला, ये कई बार पूछा गया है, गंगा नदी के तट पर लगता है। शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? तो मुजफ्फरनगर में लगता है, याद रहेगा। अगर आपसे सवाल पूछे शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा शुक्रताल का मेला यहीं पे लगता है। जितने लोग जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए, यहाँ पे बाकी जो प्रमुख है, मांडी गांव की पहचान हड़प्पा कालीन रूप में है, यहीं पे है, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के निवासी थे, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाके बन गए थे। मुजफ्फरनगर को सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ये आपका एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। आइए सवाल पे, लिखा है जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या बना? ठीक है, तो इसका प्रारंभिक नाम क्या बना, यही सवाल पूछा जा रहा। मुजफ्फरनगर का प्रारंभिक नाम क्या हुआ? तो मुजफ्फरनगर का प्रारंभिक नाम आपका मुजफ्फरनगर हुआ और इसके पहले जब ये था तो प्रबुद्ध नगर होता था इसका। ठीक है, प्रबुद्ध नगर होता था। आगे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से?
दूसरा नंबर सवाल है, तो किराना घराने से संबंधित थे और ये किराना घराना कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरनगर से। ठीक है, ये आपका मुजफ्फरनगर से ही संबंधित है। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है बताइए? तो खतौली में है, यानी कि मुजफ्फरनगर में है। यूपी की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है? खतौली में है और आपका मुजफ्फरनगर में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पढ़ने चल रहे हैं शामली। देखिएगा, सहारनपुर आपका है, ठीक है, हरियाणा से लगता हुआ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है। एक दो तीन, ये आपका 3 जिलों से सीमा बना रहा है शामली। और इसके अलावा देखिएगा, हरियाणा से भी सीमा बनाता है। आइए देखते हैं। मुख्यालय इसका शामली है, मंडल सहारनपुर है, प्रबुद्ध नगर आपका पहले कहा जाता था इसको। बाकी चीजें जो यहाँ पे फेमस है वो हम लोग सीधे देखेंगे। ममौरा झील यहीं पे है, कृष्णा नदी, यमुना नदी, खोखरी नदी, सिंगली नदी, बूढ़ी नदी, ये सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, बाकी अगर हम लोग एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो रिम एवं धुरा एक्सल आपका है शामली का। ठीक है, रिम और धुरा यानी एक्सल जो है वो शामली का है। चलिए, याद रहेगा। गुड़ उत्पाद आपका जीआई टैग मिला हुआ, ये भी याद रखिएगा। शामली की लोकसभा सीटें 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 3 है। बाकी और आगे बढ़ते हैं भैया, जो काम की चीज है उसको देख लेंगे, बाकी चीज छोड़ देंगे। यहाँ पे स्थानीय मेले लगते हैं, बहुत फेमस मेला कोई है नहीं। चलिए, एक महिला पीएससी बटालियन स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, महिला पीएससी बटालियन। आगे देखते हैं सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, बताइए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बताइएगा। तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी आपका कौन सा हो गया? शामली हो गया। अब आप लोग बताइए, सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। और सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला बताइए, सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है और सबसे दक्षिण का जिला कौन सा बताइए कमेंट करके। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला आपको बताना है कमेंट करके कि सबसे उत्तरी कौन सा और सबसे दक्षिणी कौन सा है। शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? तो हरियाणा से लगती हैं। ठीक है, शामली की जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। कहाँ से लग रही है? हरियाणा से। चलिए, देखिए, सबसे ये आपका सहारनपुर है, ठीक है, ये आपका सोनभद्र है, सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पूर्वी आपका बलिया है और ये आपका शामली हो जाएगा सबसे पश्चिमी। इतनी चीजें याद रखिएगा, ये सब बहुत छोटी चीजें, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, किसी का जवाब नहीं आया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 23वें जिले में शामिल किया गया है? तो 23वें जिले के रूप में इसी शामली को आपका शामिल किया गया था।